रूस और यूक्रेन की फौजें 24 फरवरी की तारीख का इंतजार कर रही हैं, जहां एक तरफ पुतिन 24 फरवरी को बड़े बड़े हमले करने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ज़ेलेंस्की रूस पर हमले से ज्यादा डिफेंस की तैयारी में बिजी है। लेकिन 24 फरवरी को तबाही की जो फिल्म रिलीज होने जा रही है, उसका ट्रेलर पुतिन ने पिछले 24 घंटे में रिलीज कर दिया। लगभग एक साल की जंग ने पुतिन को ऐसा फौलादी लड़ाका बना दिया है, जिसके सामने यूक्रेन, अमेरिका और नाटो के 30 देश पानी मांगने लगे। ऐसे हालात में सवाल उठता है कि क्या पुतिन का ऑपरेशन जीरो डे यूक्रेन के लुहांस्क, ओब्लास्ट, डोनेट्स्क पर मार्च तक पूरी तरह से कब्जा कर लेगा। वॉर जोन से आ रही रिपोर्ट्स में यह दावा क्यों किया जा रहा है कि इस वक्त युद्ध इतना भयानक हो चुका है कि जंग के मैदान में एक सैनिक का औसत जीवन काल सिर्फ 4 घंटे बचा है। यूक्रेन से आ रही रिपोर्ट में यह दावा क्यों किया जा रहा है कि रूस के 1,35,000 सैनिकों को कीचड़ वाली मौत मिली है? 70 साल के पुतिन के जिद और जुनूनी इरादों ने साफ बता दिया है कि जंग अब तभी रुकेगी जब पूर्वी यूक्रेन में रूस का पूरी तरह से कब्जा हो जाएगा। नाटो और पश्चिमी देशों को मिलाकर 50 देश रूस के खिलाफ मोर्चा खोले बैठे हैं, लेकिन अभी तक कहीं से ऐसा संकेत नहीं मिल रहा है कि रूस हार रहा है। यूक्रेन दावा कर रहा है कि उसने रूस के 3,500 से ज्यादा टैंकों को उड़ा दिया है, लेकिन सवाल उठता है तो फिर पुतिन का रूस अगले 10 दिन में यूक्रेन पर अब तक का सबसे भयानक हमला करने कैसे जा रहा है? खुद यूक्रेन के कमांडर और मिनिस्टर ये मानने को मजबूर हो रहे हैं कि पुतिन पूर्वी यूक्रेन पर कब्जा करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। हम आपको पुतिन के ऑपरेशन जेड डे या जीरो डे असॉल्ट प्लान का वो सीक्रेट बताते हैं जब मार्च 2023 में रूस का कब्जा पूर्वी यूक्रेन पर हो सकता है। पश्चिमी एक्सपर्ट्स और यूक्रेन के टॉप अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि रूस की फौज मार्च 2023 तक पूर्वी यूक्रेन के लुहांस्क, ओब्लास्ट, डोनेट्स्क पर कब्जा कर सकती है। यूक्रेन के पूर्वी हिस्से पर रूस अचानक बड़ा हमला करेगा। यूक्रेन की सैन्य खुफिया विभाग के अधिकारी एंड्री चेन्याक के मुताबिक रूस बहुत बड़ी संख्या में टैंक, तोप, रॉकेट ब्रिगेड, मिसाइल यूनिट और भारी हथियारों को सरहद पर जमा कर चुका है। यूक्रेन के रक्षा मंत्री अलेस्की रेजनिको तो पहले ही दावा कर चुके हैं कि मार्च 2023 तक रूस डॉनबास पर कब्जा करने के लिए बड़े पैमाने पर हमले करेगा। कल ही खबर आई थी कि रूस ने 2000 टैंक, 700 लड़ाकू विमान, 3,950 बख्तरबंद वाहन, 2700 आर्टिलरी सिस्टम को नए हमले के लिए भेजना शुरू कर दिया है। यूक्रेन के कमांडरों और मिनिस्टरों के मुताबिक पुतिन का ऑपरेशन मार्च जीरो डे असॉल्ट प्लान का हिस्सा है, जिसमें जीरो डे की प्लानिंग के आधार पर बहुत बड़ा हमला होगा ताकि मार्च में पूर्वी यूक्रेन पूरी तरह से रूस के कब्जे में आ जाए। पुतिन के मॉस्को से मौत का तूफान यूक्रेन की तरफ बढ़ चुका है। इधर ज़ेलेंस्की को कागजों पर टैंक मिल रहे हैं, फाइटर जेट देने का भरोसा दिया जा रहा है। ऐसे हालात में यही कहा जा सकता है कि यूक्रेन का तो सिर्फ भगवान ही मालिक है। पुतिन के क्रोध का सामना अब यूक्रेन नहीं कर पाएगा। खुद ज़ेलेंस्की के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही हैं। Бажаю здоров'я, шановні українці. Провів сьогодні чергове засідання Ставки. Основна увага, звичайно, ситуація на фронті. Передусім на Донеччині та на південних напрямках. Ситуація дуже жорстка.
Бахмутський, Вугледарський та інші напрямки в Донецькій області – це постійні російські штурми, постійні намагання прорвати нашу оборону. Ворог не рахує людей і, попри численні свої втрати, зберігає високу інтенсивність атак. У деяких своїх війнах Росія втрачала загалом менше. पुतिन का रूस जंग के मैदान में यूक्रेन और नाटो के दिमाग से खेल रहा है। रूस के भयानक हमलों ने यूक्रेन, अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी और नाटो के 30 देशों को साफ साफ एहसास करा दिया कि पुतिन का रूस हारने वाला नहीं है। अगर रूस हारेगा तो दुनिया परमाणु धमाके में तबाह हो जाएगी। विनाश का यही फॉर्मूला रूस ने अपने दुश्मनों के सामने रख दिया है। अब ऐसे हालात में यूक्रेन रूस का चारा बन चुका है, क्योंकि पुतिन ने दिखा दिया है कि भले रूस के 1,35,000 से ज्यादा सैनिक यूक्रेन में मारे जा चुके हों, लेकिन रूस के 7 लाख सैनिक यानी 3 गुना से ज्यादा फौजी टुकड़ियां यूक्रेन को रौंदने के लिए मॉस्को से निकल चुके हैं। पुतिन ने सभी दुश्मनों को धमकी दी है कि रूस की तबाही और बर्बादी देखने का सपना देखने वाले सभी दुश्मन रूस के भयानक हमलों का इंतजार करें। Начали работать с помощью тяжелой техники военной, неоднократно проводили крупные военные операции. То есть вот они начали войну тогда. Вот начали войну. И она продолжалась 8 лет на истребление людей, которые там живут и которые чувствуют себя кровно связанными с Россией, с русской культурой, с русским языком. Ну сколько можно это терпеть? रूस की फौज इस वक्त बेहद शानदार रणनीति यूक्रेन के खिलाफ अपना रही है। यूक्रेन के शहरों, गांव और कस्बों पर रूस की पैदल सेना कब्जा करती जा रही है। सोलेदार के बाद बखमूत के आसपास कई गांव और कस्बों पर रूस का कब्जा हो चुका है। रूस इस वक्त 3 तरह से हमले कर रहा है। पहला हमला घातक मिसाइलों से कर रहा है, जिससे यूक्रेन में तैनात नाटो और पश्चिमी देशों के एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा दिया जा रहा है। जबकि दूसरा हमला टैंक, तोप और रॉकेट से रूस की फौज कर रही है। यहां तक कि तीसरा हमला पैदल सेना, टैंकों और बख्तरबंद सैनिकों के साथ कर रही है, जो यूक्रेन के गांव, कस्बों और शहरों को तबाह करते हुए कब्जा कर रहे हैं। बखमूत में तो 70,000 की आबादी में से सिर्फ 2,000 से भी कम लोग बचे हैं। पूर्वी यूक्रेन पर कब्जा करने के लिए जंग ने बेरहमी की सारी हदें तोड़ दी हैं। हम आपको बताते हैं फरवरी के 10 दिनों में किस तरह से जंग खूनी हो चुकी है। यूक्रेन के कमांडरों के मुताबिक पिछले 1 हफ्ते में रूस यूक्रेन जंग में बेरहमी की सारी हदें पार हो चुकी हैं। इस वक्त जंग में भीषण लड़ाई कर रहे सैनिकों का जीवन काल सिर्फ 4 घंटे का रह गया है। यानी 4 घंटे में या तो दुश्मन को मार दो या फिर 4 घंटे में मर जाओ। ऐसे में आप सोच सकते हैं कि महज 4 घंटे की जंग में दोनों तरफ के कितने ज्यादा सैनिक मारे जा रहे होंगे। यूक्रेन के दावों के मुताबिक रूस के 1,35,000 से ज्यादा सैनिकों को कीचड़ वाली मौत मिली है। यानी जंग में मारे जाने के बाद रूस के सैनिक घंटों कीचड़ में पड़े रहे। इस वक्त यूक्रेन में पूरे फ्रंट लाइन पर एक दिन में करीब 100 भीषण हमले हुए हैं। यानी 100 मोर्चों पर रूस और यूक्रेन के बीच भयानक जंग हो रही है। बखमूत में तो ये हालात हैं कि वहां महज 30 फीट के इलाके पर कब्जा करने के दौरान एक दिन में 1030 रूसी सैनिक मारे गए। वहीं बखमूत के आसपास यूक्रेन के 20 सैनिक रूस के 200 सैनिकों का मुकाबला कर रहे हैं। इन्हीं हालातों को देखकर कहा जा रहा है कि या तो 4 घंटे में मारो या फिर मरो। अब आप खुद सोचिए पुतिन का गुस्सा किस कदर बढ़ चुका है। जहां वो हजारों रूसी सैनिकों की मौत के बाद भी हमले कम करने की बजाय तेज करते जा रहे हैं। यही वजह है कि डोनेट्स्क के दक्षिण पश्चिम में वोलेदार शहर पर कब्जे के लिए यूक्रेन की सेना और रूसी लड़ाकों के बीच भयानक जंग चल रही है। इसके अलावा खेरसोन, ज़ेपोरिज़िया, निप्रोपेट्रोव्स्क और ओब्लास्ट में रूस ने कोहराम मचा रखा है। वोलेदार शहर से यूक्रेन के लोग तेजी से भाग रहे हैं। Зібрали дітей, надіваємо бронежилети та будемо виходити. Дуже напружена обстановка зараз в Вугледарі. जंग में भले ही रूस के 1,35,000 से ज्यादा सैनिक मारे जा चुके हैं, लेकिन यह सच्चाई है कि रूस की मिसाइलों ने भारी तबाही मचाई है। जबकि रूस की रॉकेट आर्मी ने इतने जबरदस्त हमले किए हैं कि यूक्रेन के 13 शहर रूस के हमलों में शमशान बन चुके हैं। जबकि रूस की टैंक ब्रिगेड एक एक शहर, गांव और कस्बों को तबाह करते हुए आगे बढ़ रही है।
रूस के टैंकों ने सबसे ज्यादा नुकसान यूक्रेन को पहुंचाया है। हालात ये हैं कि यूक्रेन के टैंक तबाह होते जा रहे हैं और रूस के टैंक हमले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने तो साफ कहा है कि अगर अमेरिका और नेटो ने तुरंत यूक्रेन को टैंक नहीं दिए तो यूक्रेन बर्बाद हो जाएगा। ज़ेलेंस्की का साफ कहना है कि यह जंग सिर्फ दावों और बातों और हवाबाजी से नहीं जीती जा सकती। नाटो की नौटंकी के बीच पुतिन का रूस अब मार्च 2023 तक पूर्वी यूक्रेन पर कब्जा जरूर कर लेगा, इसका दावा किया जा रहा है। अब देखना होगा कि जर्मनी 14, ब्रिटेन के भी 14 और अमेरिका के भी 31 घातक टैंक रूस के 2000 टैंकों का मुकाबला कैसे करते हैं, क्योंकि अब मॉस्को से मौत का तूफान यूक्रेन पर कहर बरपाने के लिए निकल चुका है। ऑपरेशन मार्च पर पुतिन का Z डे अब यूक्रेन का क्या हाल करेगा, यह अगले 10 दिन में पता चल जाएगा।